नमस्ते स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सज्जानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित SSGM इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा फर्स्ट के लिए विषय हिंदी में टॉपिक है हमारा की मात्रा। अभी तक हमने स्वरों में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट अन की मात्रा हमें पढ़नी है, जिसको हमें स्वर में कैसे उच्चारण करना है, व्यंजन के साथ उसको कैसे मिला के न्यू वर्ड्स बनाने हैं, या फिर उसकी मात्रा किस प्रकार से अक्षरों के ऊपर आती है, एवं ये डॉट है जिसको हम डॉट कहेंगे, बिंदी, वो हम कैसे लगाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो जिसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारा पिक्चर है अ से, देखें अगर हम ये सिंपल अ दिख रहा है अभी हमें, ठीक है, मान ले कि हमें यहाँ पे इस प्रकार से अ डा लिखा है, तो अ डा ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो इसमें अ से क्या अलग है, तो अ में हमें ये जो छोटा सा डॉट है, बिंदी, वो लगानी है, जिसकी वजह से उसका उच्चारण होगा अन, तो अन डा। उसी प्रकार से अंगूर, ये जिस तरह से आप न का एक प्रकार से उसका न ऐसा उच्चारण हो रहा है जब आप किसी भी शब्द को बोल रहे हो, तो ये सारे अंग के शब्द हैं, अंगूर, अंगूर। उसके बाद है अंजीर, अंजीर, अंकुर, अंकुर। ओके बच्चों, छोटा सा पौधे को जमीन से निकलने की, जिसको हम शुरुआत बोलेंगे अंकुर। तो इस प्रकार से जो अ है, सिंपल जो अ की जो रचना है, बस उसमें सिर्फ आपको एक डॉट लगा देना है, और अ के साथ जैसे आप कहीं ना कहीं न का उच्चारण कर रहे हो, उस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। तो अंकुर। तो बच्चों, हमने देखा कि अ को, को कैसे लिखना है, और अंग की मात्रा जो है वो अक्षरों के ऊपर कैसे आती है, जिसको हमने यहाँ पे अच्छे से चित्रों के साथ देखा। अंडा, अंगूर, अंजीर, अंकुर। वैसे के वैसे ही अंग से शुरू होने वाले बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स बच्चों हमें दिए गए, जैसे कि अंक, जो हम हमारे जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे जो नंबर आते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें हिंदी में आप बोल सकते हो जैसे कि 1 2 3 4, ये सारे अंक कहे जाते हैं, ठीक है, उनको अंक कहा जाता है। तो अंक यानी वो नंबर्स, ठीक है, नंबर्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे, अंक। अंग, अंधा, अंश, अंडा, अंतर, अंदर, अंगोछा, अंदमान और अंगारा। तो ऐसे जो अ के ऊपर डॉट जो लगा के अंग की मात्रा से, अंग की मात्रा की रचना भी आपको दी गई है, अंग की मात्रा कैसे लिखनी है बच्चों। तो वैसे वाले जितने भी शब्द है वो आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ने के लिए अलग से दिए गए, ठीक है। अगर हम बात करें कि व्यंजन के साथ उसको कैसे मिलाया जाता है, तो अंग की रचना देख ली, उससे रीड होने वाले सारे शब्द भी, और ये सारी मात्राएं आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आ की मात्रा है, ड में आ की मात्रा अंडा, घ में उ की मात्रा अंगूर, अम में जी की मात्रा अंजीर, ज में ई की मात्रा, और क में उ की मात्रा अंकुर, यानी छोटा सा पौधे की शुरुआत होना, जिसको हम अंकुर। अब हम देखें बच्चों कि हमें स्वरों से कैसे इन शब्दों को, इन मात्राओं को मिलाना है, स्वरों को व्यंजनों से।
तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक बहुत यहाँ पे अच्छा पिक्चर भी आपको दिख रहा है जो सब इसको पहचानते है ना। यस, तो ये है हमारा तिरंगा, और या फिर हम इसको कहते हैं झंडा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो झ में अंग की मात्रा कैसे लगी है, झ में अंग की मात्रा ड आ, और उसी को हम तिरंगा भी कह सकते हैं। तो जैसे त में छोटी ई की मात्रा ती, र में अंग की मात्रा र, प्लस अंग की मात्रा क्या बनेगा रंग, या फिर र में अगर आपको कोई ऐसे बताता है, कोई डॉट बताता है, तो आप क्या करोगे, र में अंग की मात्रा। ये बहुत हमेशा की हुई चीज है और अभी आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि हमने सारे के सारे स्वर अ से लेकर अम तक अभी तक यही किया है। ठीक है, तो अ आ ई जैसे सब हो रहे थे, सेम वही जो चीज है यहाँ पे अगेन होगी। तो बच्चों जैसे कि आपको दो एग्जाम्पल दिए मैंने, झंडा ज में अंग की मात्रा ड आ तो डा झंडा, और तिरंगा त में ई की मात्रा, र में अंग की मात्रा, ग में आ की मात्रा, तिरंगा। इस प्रकार से अगर हम आगे का एक और पिक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे है यस क्या है पतंग। ओके, तो ये अगेन पतंग। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो प में तो अ है, त में अंग की मात्रा है, और ग में अगेन अ है, तो पतंग। इस प्रकार से ये बन रहा है। तो अगेन आप इसकी तरह उसको अलग करके और फिर बना सकते हैं। त में अंग की मात्रा क्या है, त में अंग, तो इज इक्वल टू क्या बनेगा तंग, तो प तंग ग। कहीं ना कहीं जब आप उसका उच्चारण कर रहे हो तो न का उच्चारण आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों ये आप सारे पिक्चर्स के साथ अपनी नोटबुक में लिखेंगे और ड्रॉ भी करेंगे और नेम्स के साथ लिखेंगे। ओके, अगर हम ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स देखें तो पिक्चर्स के साथ, और दूसरे वर्ड्स हमें दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में जिनको हमें रीड करना है। पंखा, जैसे फैन है पंखा, तो प में अंग की मात्रा लगेगी, ख में आ की मात्रा, पंखा। लंगूर, डंडा, शंख, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी चीजों के नेम्स यहाँ पे आपको दिए गए। कंधा, गंगा, बंदूक, बंदर, जंगल, कंगन, लंबोदर और कंठ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो है जिसमें अंग की मात्रा का प्रयोग करके जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। अगर एक दूसरा पेज पे हम पैराग्राफ देखते हैं तो जिसमें दो दो लाइंस की बहुत अच्छी पंक्ति है, और वो हम यहाँ पे लिखेंगे और रीड करेंगे ताकि यस अच्छे से आपका अंग की मात्रा का रीडिंग भी हो जाएगा। इसको समझने के बाद आप वो भी रीड करें। यस ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये पंक्तियां जो हैं वो आप लिखेंगे देखो
एक संदूक। मुख में उसके हैं अंगूर, पीछे से आया लंगूर। मंदिर पर फहराता झंडा, टूट गया झंडे का डंडा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें देखो मंदिर, मदिर नहीं होता मंदिर, तो मंदिर में म में अंग की मात्रा आएगी। क्या आएगी? म में अंग की मात्रा आएगी। तो इस प्रकार से देखो मंदिर के अंदर, मंदिर के कहाँ देखना है? मंदिर के अंदर देखना है। क्या है मंदिर के अंदर? बैठा है एक मोटा बंदर। कौन बैठा है? मोटा बंदर बैठा है। बंदर दिखा रहा है बंदूक नहीं, बंदूक। क्या आएगा? बंदूक। बंदर क्या दिखा रहा है? बंदूक दिखा रहा है। पास रखा है एक संदूक, संदूक यानी एक पिटारा है, उसके पास एक पिटारा है, संदूक है, ठीक है। मुख में उसके है अंगूर, उसके मुख में क्या है? अंगूर, क्योंकि वो क्या खा रहा है? अभी अंगूर खा रहा है। पीछे से आया लंगूर, मतलब दूसरा भी एक बंदर आया। बंदर को अगेन हम क्या कहेंगे? दूसरा सेम उसका वर्ड है लंगूर। मंदिर पर फहराता झंडा, मंदिर पर क्या फहराता है? झंडा फहराता है। और टूट गया झंडे का डंडा, झंडे का जो डंडा होता है वो टूट गया है, मंदिर के झंडे का डंडा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ पंक्तियां हैं जिसमें आप देखोगे कि हमने किस प्रकार अंग की मात्रा का यहाँ पे बच्चों प्रयोग किया है। देखो मंदिर के अंदर बैठा है एक मोटा बंदर। बंदर क्या कर रहा है? बंदर दिखा रहा है बंदूक। और पास रखा है एक संदूक, उसके पास में एक संदूक रखा है। मुख में उसके है अंगूर, पीछे से आया लंगूर। एक और बंदर आता है इसलिए पीछे से आया लंगूर। मंदिर पर फहराता झंडा, टूट गया झंडे का डंडा। मंदिर पर जो डंडा लहराता है उसका डंडा टूट गया। बच्चों इस प्रकार से इन पंक्तियों को अच्छे से आप रीड करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, वो पिक्चर्स के साथ आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अगर हम एक और बात देखें, उसकी एक्सरसाइज कुछ दी गई है छोटी सी, जिसमें पिक्चर्स दिए गए हैं बच्चों, आपको करेक्ट जो आंसर है उसमें आपको टिक करना है। जैसे अंडे का पिक्चर है, उसमें अड्डा और अंडा दिया है, तो आप क्या करेंगे? जो करेक्ट है, जिसमें ये मात्रा का प्रयोग है, वही शब्दों में आप करेक्ट आंसर टिक करेंगे। जिसमें ये मात्रा का प्रयोग नहीं है तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? सिंपल अ बन जाएगा, अ बन जाएगा। जिस अ आ ई, वो वाला अ, जो फर्स्ट जो हमारा स्वर का लेटर है वो बन जाएगा। क्यों? एक सिर्फ डॉट की वजह से वो पूरा चेंज हो जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण चेंज हो जाएगा। अगर आपने ये गलती की तो आपका पूरा शब्द भी गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रख के ये एक्सरसाइज करेंगे कि ये जो उसका चिन्ह है, जो उसकी मात्रा है, जो वही उसी में आपको टिक करना है, ताकि वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। सिर्फ इतना थोड़ा सा फर्क है दोनों के अ और अंग के बीच में। क्या फर्क है बच्चों?
फिर से मैं बता रही हूँ, यही कि उसमें डॉट है तो वो अंग की मात्रा हो जाएगा, अंग उसका ऐसे उच्चारण होगा, जबकि इसका अ सिंपल अ है ना। ओके, क्योंकि इसमें एक भी मात्रा नहीं है, पहले से हमने ये चीज हम जानते हैं, ये लर्न किया हुआ है, अ को एक भी मात्रा ही नहीं है। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से करेक्ट आंसर आप चूज करोगे। अंगूर और अंगूर हैं तो आप कौन सा करोगे? अंगूर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मात्रा दी होगी, उसमें लिखा होगा आपकी टेक्स्ट बुक में। अंजीर और अजीर तो अंजीर आएगा। अंकुर और अकुर में अंकुर आएगा, तो उस हिसाब से आप टिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऐसी ही बहुत सारी एक्सरसाइज है जो वर्ड्स आपको दिए हैं और सही जगह पर आपको अम की मात्रा लगानी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसा ही है। ओके, फिर आपके आती है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें आपको ऑलरेडी पिक्चर्स दिए गए और ब्रैकेट में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। जैसे खाली जगह मीठा होता है तो संतरा मीठा होता है, संतरा में स के ऊपर जो है वो अंग की मात्रा आएगी, संतरा। ओके, यह खाली जगह का पेड़ है तो चंदन, चंदन का एक पेड़ आता है जिसकी वजह से च के ऊपर अम की मात्रा आती है, तो यहाँ पे वो हमें लगाना है। झंडा सॉरी तिरंगा हमारे देश का झंडा है, तिरंगा जो है वो हमारे देश का झंडा है, तो तिरंगा में र के ऊपर अंग की मात्रा का उपयोग हुआ है और वैसे ही झंडा में ज के ऊपर। ओके, हर समय पतंग मत उड़ाओ, हर समय पतंग त में यहाँ पे अम की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और लास्ट जो हमारी ब्लैंक्स के अंदर लास्ट ब्लैंक है वो है खाली जगह बहुत घना है, तो जंगल, जंगल यहाँ पे फॉरेस्ट का एक आपको पिक्चर दिया गया है, जंगल तो झ के ऊपर अम की मात्रा का जो है वो प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों आप ये जो तीन जो हमारी एक्सरसाइज है वो फिनिश करेंगे तो आपको नॉर्मली जो किस प्रकार से व्यंजन के ऊपर जो है ये मात्रा को अंग की मात्रा को लगाया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि म, तो म में कैसे अम की मात्रा लगाई गई है, सिंपल जो म है, ठीक है, ये अ की तरह, अभी उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें अंग की मात्रा लगा रहे हो तो वो मंदिर का न, ठीक है, इस प्रकार से उसका उच्चारण होगा और म बन जाएगा। अंदर, ब में ब अम बंदर। अगेन यहाँ पे ब, स में अम की मात्रा संदूक। ओके, ल में अम की मात्रा लंगूर, ज में अंक की मात्रा झंडा और अगेन ड में अंक की मात्रा डंडा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं जिसमें आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए ये चीज इजी हो जाएगी। ओके बच्चों, तो अगर आपको ये अंक की मात्रा में अगर कोई डाउट है तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग में उसको डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो और आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय श्री स्वामीनारायण।